तो फ्रेंड्स, जब हम बाइक चलाते हैं तो 1 या 2 किलोमीटर नॉर्मली चलने पर ही हमारी बाइक के हेड में से अजीब सी आवाज़ आने लग जाती है, जो कि टक टक की होती है। तो वो सिंपली आवाज़ आती है जो हमारे कैम रॉकर होते हैं उनकी, लेकिन वो लूज होते हैं तब आवाज़ आने लग जाती है। लेकिन हमने एडजस्ट करवा लिए और नॉर्मल इंजन हीट होने पर ही आवाज़ आने लग जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसी प्रॉब्लम क्यों आती है? कई भाइयों के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है और ये प्रॉब्लम क्यों आती है? तो फ्रेंड्स, ये हमारी जो केम शाफ्ट होती है, रॉकर केम शाफ्ट, तो इसमें दो बैरिंग डलते हैं, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला। तो कई बार बैरिंग खराब होने पर भी ये प्रॉब्लम आती है, लेकिन हमने बैरिंग न्यू डलवा लिए तो भी यह साउंड आने लग गई है। इसी की जानकारी फ्रेंड्स आपके साथ शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, सिंपली क्या होता है कि ये छोटा वाला बैरिंग है, तो ये इस साइड से पूरा ओपन है, लेकिन आप देख सकते हो बड़ा वाला बैरिंग दोनों साइड से फ्री है, ओपन है, लेकिन इस साइड छोटे वाले में वॉर्सल लगी हुई होती है। ये कई बार कंपनी फिटेड आ जाती है और कई बार क्या होता है, मैकेनिक भाई बेयरिंग चेंज करते हैं तो वो ओरसन निकालना भूल जाते हैं, निकालते नहीं हैं। उसी के कारण ये प्रॉब्लम आती है। आप देख सकते हो दोनों तरफ छोटे छोटे होल है, जहाँ से हमारे रोककर यहाँ पर टच होते हैं तो उनको लूब करता है। यहाँ से ऑयल निकल कर जो बेयरिंग होते हैं सिर्फ उनको लूब करता है। तो आपको फिट करके दिखाएंगे हेड में। ये इस तरीके से केम शाफ्ट इसमें फिट होती है। और जो यहाँ पर जो छोटा बेरिंग है इस साइड से ऑयल अंदर हेड में जाता है, और ये जो वॉर्सल लगी होने के कारण ये अंदर वाली पाइप है जो होल है उसी में से ऑयल अंदर सर्कुलेट होता है, और जो हमारे छोटे होल हैं उसमें से निकलकर जो हमारे केम शाफ्ट के जो रोकर होते हैं उनको लूब करता है, और ये वॉर्सल की वजह से अंदर प्रॉपर ऑयल नहीं जाता। तो जो नॉर्मली बाइक न्यू कंडीशन होती है उसमें ऑयल पंप प्रॉपर काम करता है, लेकिन हल्की पुरानी हो जाने पर बाइक में ऑयल पंप कम काम करने लग जाता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा आने लग जाती है। तो क्या होता है कि यहाँ से ऑयल निकलता है और इतना नहीं निकलता कि हमारी जो पूरी कैम शाफ्ट है वो लूब हो सके, सिर्फ रोककर लूब लूब होंगे। जब हम टेपिट कवर ओपन करेंगे तो जब हम बाइक को स्टार्ट करेंगे तो हल्के हल्के छींटे नजर आएंगे, पूरी तरह ऑयल नहीं निकलता है। आप देख सकते हो इस साइड ये होल के यहाँ पर एक पूरा नट होता है, स्क्रू होता है, आप देख सकते हो, आपको वीडियो में दिखाएंगे। इस साइड इस तरह का ये स्क्रू होता है जो कैम शाफ्ट के अंदर होल में से निकलकर इस प्लेट में टाइट होता है। तो ये होल में से जहाँ पर ये स्क्रू जाया हुआ है, नट जाया हुआ है, बोल्ट, इसी में से ऑयल अंदर जाता है और पूरी कैम शाफ्ट को न करके सिर्फ हमारे रोकर को लूब करता है। तो सिंपली हम इस वॉर्सल को निकाल देंगे, तो जो हमारा ऑयल आता है ऑयल पंप से वो हमारे इस होल में से जाकर जो हमारे शॉकर सॉरी रोकर होते हैं उनके बैरिंग को भी लूब करेगा, और इतना ऑयल आएगा कि जो हमारी पूरी कैम शाफ्ट होती है ये बैरिंग में से निकलकर पूरी कैम शाफ्ट में अंदर लूब हो जाएगी। ये जो आप अंदर पूरा पार्ट देख रहे हैं, जो खाली पार्ट है वो पूरा लूब हो जाएगा, और जिसकी वजह से हमारी साउंड नहीं आएगी। सिंपली साउंड क्या जब आती है, जब हमारे रोकर सूखे चलते हैं या प्रॉपर ऑयल नहीं पहुंच पाता उनके पास। तो आप मैकेनिक से चेक करवाएं कि जो आपकी बाइक है उस साइड वॉर्सल तो नहीं लगी हुई है। ये वॉर्सल अगर लगी हुई है तो सिंपली इसको हटा देना है। ये प्रॉपर आपको कैसे पता चलेगा? आपको जब टेपिट कवर ओपन करेंगे और जब आप बाइक को स्टार्ट करके थ्रोटल देंगे तो हल्के हल्के छींटे नजर आएंगे, तो आपकी बाइक का ऑयल पंप कम कर रहा है या वॉर्सल लगी हुई है। अगर आपकी बाइक में प्रॉपर ऑयल आ रहा है पूरी तरह हेड में तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिंपली आपके रोकर एडजस्ट करवाने हैं या आपको बैरिंग चेक करवाने हैं कि बैरिंग में कोई दिक्कत नहीं है या रोकर कट तो नहीं गए हैं या कैम खराब तो नहीं है, इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आएगी। अगर ऑयल प्रॉपर आ रहा है, अगर ऑयल कम आ रहा है तो आपको ज़रूर चेक करवाना है